अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 की एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले मैं 3 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ 3.2 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 18 तक। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें कौन कौन से फार्मूलाज यूज़ हुए होंगे और मैंने कहा था कि इन तमाम क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इनके फार्मूलाज सबसे पहले याद कर लीजिएगा। आई होप तमाम स्टूडेंट्स ने अच्छे तरीके से फार्मूलाज याद कर लिए होंगे और उन तमाम की प्रैक्टिस भी कर ली होगी। अगर आपने यहाँ तक ये तमाम प्रैक्टिस कर लिए हैं तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो इसी तरीके से ही है तकरीबन। तो आए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 किसी किसी होगा। इसमें भी यही करने हैं, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स हमने मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट इसकी फाइंड आउट करनी है। इसमें भी देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में 2 टर्म्स हैं और सेकंड ब्रैकेट्स में 3 टर्म्स हैं। तो हमें समझ आ रहा है ये इसमें से कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। ये मैंने आपको फार्मूलाज पहले भी बताए थे कि ये फार्मूलाज आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा और इसे याद भी कर लीजिएगा कि अगर फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म और a प्लस b है, सही, और फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, उसके बाद अगर यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ पर माइनस साइन आएगी और फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे हमेशा प्लस साइन, फिर सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। अगर ये चीज़ बन रही है तो ये इसके बराबर होगी, यानी कि फर्स्ट टर्म उठाएं, इसका क्यूब कर दें और फिर जो साइन यहाँ पर है वो लगाएं। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस और सेकंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस की फॉर्म में है, इसका फार्मूला है, और ये माइनस की फॉर्म में है, ये इसका फार्मूला है। फार्मूला बिल्कुल सेम है कि अगर प्लस है तो उसके लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे और a क्यूब b क्यूब है, इसमें माइनस आ रहा है तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे कि a माइनस बी। सिर्फ चेंज कहाँ पे होगा, यहाँ पर a माइनस बी हो जाएगा और अगर यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ पर प्लस साइन होगी। बाकी तमाम पैटर्न वही है कि हमने किस तरीके से टर्म्स रखनी है इसकी। ठीक है, तो ये फार्मूलाज आप दोबारा अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा और ये इस क्वेश्चन में यूज़ होंगे। चलिए आए इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को। ये क्वेश्चन जिसको हम सॉल्व करेंगे वो इस फार्मूले के थ्रू सॉल्व होगा। किस तरीके से सॉल्व होगा, देखिए हमने पहले चेक करना होता है कि ये जो टर्म है क्या ये टर्म बना रही है, इनकी फुल ये टर्म बन रही है। अगर ये टर्म बन रही है तो ये इसकी क्यूब, तो ये टर्म इसके बराबर हो जाएगी। सही, तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म है ये है 3/2b। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये अपॉन की वैल्यूज़ देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने किस तरीके से यूज़ करनी है। देखिए बहुत इजी है, जो टर्म है बस आप वो एज इट इज़ लिख दीजिए, कोई चेंज मत लेके आए। यानी कि ये टर्म यहाँ पे लिख देती हूँ कि a क्या है, a हमारे पास है 3/2b है, ये हमारी a है पूरी टर्म, और ये पूरी टर्म जो है b इज़ इक्वल टू 2/3/b, ये हमारी टर्म b है। ठीक है, ये a है टर्म और ये b है फुल टर्म। सही, इसको हम इस फॉर्मूले के अंदर रख के देखते हैं कि ये है a रख ली, उसके बाद फिर प्लस साइन लगाएंगे, फिर b की टर्म रखनी है, b की टर्म क्या है 2/3b। ठीक है, अब ये फार्मूला कह रहा है कि आप a को उठाएं, a को उठाया और इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक, उसके बाद माइनस साइन लगानी है आपने। फर्स्ट टर्म उठाई, फर्स्ट मीन के a उठाया, a क्या है 3/2 है 2b, सही, और इनके 2b/3 है और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद b टर्म रखनी है, b क्या है 2/3b, सही, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या है प्लस साइन, और b क्या है, b है 2/3b होल स्क्वायर। ठीक है, अभी देखें अगर मैं यहाँ पे ये वाली जो मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि अगर ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये 2b है, 2b से कैंसिल, ये 2 है, ये 2 से कैंसिल। अब हमारी टर्म क्या बन गई, हमारी टर्म ये बन गई है 3 यानी कि 3/2b प्लस 2/3b, सही, 3/2b प्लस 2/3b, सही, और बाकी ये टर्म 3 3 स्क्वायर है ना, तो 3 3 9 और 4 4 2 2 2 4, और ये b है, b पे स्क्वायर आ गया। ठीक, उसके बाद माइनस, अगर ये सारी टर्म्स कैंसिल हो गई हैं तो बीच में क्या बचता है 1। ठीक है, उसके बाद क्या है प्लस 2 2 4, 3 3 9 और b का स्क्वायर बन गया। अब ये देखिए क्या ये टर्म बन रही है पूरी,
ये टर्म बस इसको, ये वही टर्म बन रही है, ये सेम, फिर ये सेम, ठीक है। अब ये टर्म, ठीक है, उसके बाद ये टर्म इनके बीच में ले आए हैं, ये -1 जो है ये बीच में, हमेशा साइन के साथ टर्म आती है, इसको आप बीच में ले आए। पहले ही आप सेट कर लें बेशक इस टर्म को, ये हो जाएगा 2/3/2b + 2/3b, और ये है 9b²/4। ये वाली टर्म आप बीच में ले आए, क्योंकि साइड्स में तो हमेशा स्क्वायर वाली टर्म्स होती हैं। सेटिंग कर सकते हैं हम एक टर्म की अंदर ही अंदर, ब्रैकेट के अंदर। अब ये चीज़ बन गई, ये वाली पूरी ब्रैकेट बन गई। अगर ये ब्रैकेट बन रही है तो इसका मतलब क्या है, फिर आप फर्स्ट टर्म उठाएं। फर्स्ट टर्म क्या है, यानी कि ए को उठाएं, ये हमारा ए है, 3/2 3b/2, और उसका कर दें आप क्यूब कर दिया। ये कह रहा है ना फार्मूला कि अगर ये चीज़ बन रही है तो ये इसके बराबर है, सही। ये चीज़ बन गई है तो ये इसके बराबर करने के लिए क्या करेंगे, आप ए को उठाएं, यानी कि ए को उठाया, इसका क्यूब कर दिया। उसके बाद क्या है, यहाँ पे प्लस साइन। बी को उठाएं, बी की ये टर्म है, और उसका भी क्यूब कर दिया, सही। उसके बाद इसको सॉल्व कर लें। क्यूब का मतलब क्या है, क्यूब का मतलब है कि आपने इनको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देना है। 3/3b/2 क्यूब का मतलब है 3b को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3b/2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, सही। और 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। और b पर ये देखिए, b मल्टीप्लिकेशन है ना, तो इसका मतलब है कि ये तमाम इनके जो, इसके ऊपर कोई पावर नहीं, इसका मतलब 1 1 पावर है। ये तमाम पावर जो है ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 + 1, ये जगह 27/8 b पर क्यूब। तो आपने इसकी जगह पे ये लिख देना है, फर्स्ट टर्म की जगह पे 27/8 b क्यूब, ठीक है। ये चीज़ आपने लिख देनी है। अब उसके बाद सेकंड टर्म का भी इस तरीके से करना है कि 2 के ऊपर क्यूब है, तो इसका मतलब 2 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। और नीचे वाली टर्म को भी आपने 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, और b क्यूब। ये अब हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट मैंने लिख लिया है। ये भी तकरीबन वही सेम तरीका है क्वेश्चन नंबर 19 के फर्स्ट पार्ट की तरह। इसमें भी देखिए ये सेम यही फार्मूला यूज़ होगा। मैं यहाँ पे अब मेंशन नहीं कर रही, आप खुद लिख लीजिएगा कि इसमें फ़र्स्ट टर्म देखें, ये फ़र्स्ट टर्म है इसकी, ये इसकी फ़र्स्ट टर्म है 7, यानी कि मैं आपको ये लिख देती हूँ कि a जो है वो है 7y²/9, और ये जो टर्म है ये b बन रही है 9/7y², ठीक है। कि अगर ये और ये, यानी कि a + b, उसके बाद सेकंड टर्म हमारी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म क्या है 7y²/9, अगर ये इसका स्क्वायर बन रही है, सही। और उसके बाद अगर यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ पर माइनस साइन होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे प्लस साइन है तो माइनस साइन किसके साथ है, इसके साथ है। तो आप देखिएगा अभी आगे चल के कि ये टर्म, ये मिडिल टर्म ही बनेगी। और लास्ट टर्म भी क्या होती है, जो ये बी टर्म होती है, इसका स्क्वायर होना चाहिए। तो देखें बी टर्म का भी स्क्वायर ये वाली टर्म है, कौन सी, 9 9 ज़ा 81, 7 7 ज़ा 49, और y का स्क्वायर जो है, y स्क्वायर का स्क्वायर y4 बनेगा, ठीक, जो कि b का स्क्वायर होता है। तो ये फार्मूला अगर बन रहा हो तो ये बराबर हो जाता है फर्स्ट टर्म का क्यूब, और उसके बाद प्लस साइन, और सेकंड टर्म का क्यूब, सही। तो इसको हम करके देखते हैं कि ये किस तरीके से होगा। आप इसको फर्स्ट टर्म लें, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, इसको पहले आप सही तरीके से लिख लें, यानी कि ये क्योंकि हमारी मिडिल टर्म बनेगी, ये हमें देखने से अंदाज़ा हो रहा है कि ये हमारी मिडिल टर्म है। क्योंकि फर्स्ट यहाँ पे जो 3 टर्म्स होती हैं, इनकी ये सेकंड ब्रैकेट जो होती है इसमें 3 टर्म्स होती हैं, ठीक है। और इसमें ये वाली टर्म जो होती है ये भी स्क्वायर बनती है, और लास्ट टर्म भी स्क्वायर बनती है। जो मिडिल टर्म होती है ना, वो उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होती है। तो ये अगर यहाँ प्लस साइन है तो बीच में माइनस साइन आती है। तो इसको पहले आप सेट कर लीजिए। तो ये होगा 7y²/9 + 9/7y²। ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से समझ आ जाएंगी। आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएंगे।
और ये फिर अब माइनस लिख लें, -1 मिडिल टर्म बन रही और ये हमारी लास्ट टर्म है। ठीक, अब इसमें हमारा फार्मूला क्या कह रहा है? फार्मूला ये कह रहा है कि आप ए लें, इनके फर्स्ट टर्म लें, फर्स्ट ए प्लस बी। ए क्या है हमारे पास? ए हमारे पास ये है, ये तो आपने लिखा है 7y² / 9। उसके बाद क्या है, अगर यहाँ प्लस साइन है तो आपने प्लस ही साइन लेनी है। और ये बी क्या है? 9/7y² है। उसके बाद जो सेकंड टर्म होती है उसमें फर्स्ट टर्म इसका स्क्वायर कर दें, ठीक, स्क्वायर, और अगर यहाँ प्लस साइन है यहाँ माइनस आ जाएगी। फिर उसके बाद फर्स्ट और सेकंड टर्म के मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? इनके ए और बी की मल्टीप्लिकेशन। ए हमारे पास क्या है? ये 7y² / 9 और बी क्या है? ये है 9/7y²। ठीक, फिर हमेशा यहाँ पे प्लस साइन ही आती है और फिर आप बी का स्क्वायर कर दें। बी टर्म क्या है? 9y²²। ठीक, अभी देखें ये तो एज इट इज़ आ गई, 7y² / 9 आ गई, सही। उसके बाद क्या है? प्लस 9/7y²। 7y² / 9 का स्क्वायर क्या बनेगा? स्क्वायर का मतलब इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। तो 7 7 ज़ा 49, y² का मतलब है 2 2 ज़ा 4/9 9 ज़ा 81, सही। उसके बाद माइनस, ये दोनों ब्रैकेट से इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है कि इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन की साइन है, सही ना। तो मल्टीप्लिकेशन है तो इसका मतलब ये ऊपर नीचे ये कैंसलेशन हो रही है। तो इसके बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा और फिर ये हो जाएगा प्लस का 9 9 ज़ा 81 और ये हो जाएगा 7 7 ज़ा 49 और ये हो जाएगा y का स्क्वायर करते हैं, 2 2 ज़ा 4। तो यही चीज़ बन गई, सेम यही चीज़ बन गई। इसका मतलब ये चीज़ अगर बन रही है ना, तो आपने ये चीज़ मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखी है। अगर ये चीज़ बन रही है आपकी तो इसका मतलब है कि आप फर्स्ट टर्म उठाएं और उसका क्यूब कर दें, फिर जो साइन यहाँ पे है वही आपने यहाँ पर लिखनी है प्लस, और फिर सेकंड टर्म उठाएं और उसका भी क्यूब कर दें। ठीक, ये चीज़ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो यही चीज़ बन जाती है ना, इनके जो चीज़ उन्होंने दी हुई है। तो फर्स्ट टर्म उठाएं, इसका क्यूब कर दें, सेकंड टर्म उठाएं और उसका क्यूब कर दें। तो इनके क्यूब्स जो हैं वो आप उनका आंसर लिखें। 7 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 ज़ा 49, 49 7 ज़ा ये हो जाएगा 343y, 2 3 ज़ा 6 और ये 9 9 ज़ा 81 और 81 9 ज़ा 729। उसके बाद प्लस फिर इसका 9 का अगर आप क्यूब करते हैं तो ये हो जाएगा 729 और ये 7 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 7 ज़ा 49, 49 7 ज़ा 343 और ये हो जाएगा y, 3 2 ज़ा 6। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। सेम मेथड है। क्वेश्चन नंबर 18 का थर्ड पार्ट है। इसमें भी हमें ये चेक करना है क्या ये चीज़ बन रही है कि a प्लस b और उसके बाद फर्स्ट टर्म उसका स्क्वायर और उसके बाद ये है b का होल स्क्वायर और ये +1 जो है, अगर यहाँ पे प्लस है, सॉरी यहाँ पे माइनस होना चाहिए ना, यहाँ पर एक मिस्टेक है कि यहाँ पर बुक में प्लस दी हुई साइन, ये माइनस है, ये माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस सही है, ठीक है। और यहाँ माइनस है तो फॉर्मूले में ये चेंज आ जाएगा कि यहाँ पर माइनस लगाएंगे, अगर यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। बाकी फार्मूला उसी तरीके से हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें भी यही चीज़ है कि ये टर्म हमारी मिडल टर्म बनेगी, क्योंकि देखें ये स्क्वायर्स की फॉर्म में है। इनमें देखें ये दोनों साइड्स जो हैं ये स्क्वायर्स आती हैं और उसके बाद ये हो जाएगी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसको इस तरह से लिखना शुरू करते हैं। इसका ये फर्स्ट टर्म, अब इसमें a क्या है, पहले a मैं आपको बता देती हूँ कि a क्या है हमारा x4/12, ठीक है। b क्या है, b है 12/x4, सही। अब आपने इसको एज इट इज़ लेना है कि अब ये a है हमारा x4/12, फिर यहाँ पर क्या है माइनस साइन है, माइनस लिखें, फिर b हमारा है 12/x4, ठीक। और नेक्स्ट टर्म क्या बननी चाहिए, नेक्स्ट टर्म हमारी ये बननी चाहिए
कि हाँ x4/12 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगी। फिर ए और बी की मल्टीप्लिकेशन, ए क्या है हमारा x4/12 और बी है 12/x4, सही। उसके बाद ऑलवेज प्लस साइन, बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा x4 होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि ये सेम टर्म है, सही। इसका ये स्क्वायर बन रहा है और इन दोनों को अगर हम x4 से कैंसिल हो जाएगा, 12 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1, ठीक है। ये मिडिल टर्म है और ये लास्ट टर्म क्या बनेगी, 12 को स्क्वायर करेंगे तो 144 बनेगा और x4 का स्क्वायर करेंगे तो x8 बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ बन रही है, ये पूरी ब्रैकेट बन रही है, तो हम इसको क्या करते हैं, ये इसके बराबर हो जाएगी। यानी कि फर्स्ट टर्म उठाएं, ए को उठाएं, ए क्या है हमारे पास x4/12, उसका क्यूब कर दें, ठीक। उसके बाद क्या है, जो साइन भी यहाँ पर हो, सही, यहाँ पर मैंने माइनस चेंज किया था, जो साइन भी यहाँ पे होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। फिर b क्या है, b हो जाएगा 12/x4 होल क्यूब, ठीक। अब इनके क्यूब को हम सॉल्व करेंगे। क्यूब को सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसको हम 3 टाइम्स, देखिए x4 का क्यूब और 12, इसका क्यूब को सॉल्व करने का तरीका ये है कि x4/12 ठीक। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में तो हाँ, तो इन वेरिएबल्स की पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी, 4 + 4 और ये 12 12 144 और 144 12 1728, सही। तो ये हो जाएगा 8 12 x12/728। तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे, x12/1728, फिर उसके बाद माइनस 1728/x12। ये हमारा आंसर हो गया। इसका ब्लॉक बनाएं, आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 19 का 4th पार्ट है। अच्छा, इसमें क्या करना है हमने, देखिए ये वही चीज़ बन रही है कि ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये ए टर्म a माइनस बी, ठीक है। इसको मैंने अरेंज कर लिया है क्योंकि देखिए साइड्स पर स्क्वायर होते हैं, तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और ये लास्ट टर्म का स्क्वायर हमेशा साइन के साथ ही जाता है, हमेशा पहले साइन आती है, तो प्लस साइन और 1/C4। उसके बाद ये जो होती है हमारी मिडिल टर्म है, ये +1। अगर ये चीज़ बन रही है तो ये चीज़ इसके बराबर है, सही। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये मैंने पहले अरेंज करके लिख दी थी, ये चीज़ हमने बीच में लेके आनी थी। अच्छा, अब इसमें देखिए फर्स्ट ए क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास c² और b है हमारे पास 1/c²। इसको इस टर्म में रख के देखें कि ए क्या है, ये है a c², फिर माइनस साइन, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए माइनस का फॉर्मूला हमने लिया है, माइनस साइन, और उसके बाद ये हो जाएगा b का स्क्वायर, b ये है, सॉरी b, a और b, a माइनस b। उसके बाद a का स्क्वायर, अगर माइनस है यहाँ पे तो यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय b क्या है 1/c, उसके बाद प्लस 1/c² होल स्क्वायर, c का स्क्वायर करना है ना, ये हो गया। अच्छा, अब हमने ये करना है, तो सॉल्व करके देख लेते हैं c²। अब अगर ये चीज़ बन रही है ना, यानी कि ये पूरी चीज़ इस फॉर्मूले की ये चीज़ बन रही है, ये चीज़ बन गई। अगर ये चीज़ बन रही है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म उठाते हैं, उसका क्यूब कर देते हैं, फिर यहाँ पर माइनस साइन, b को उठाएं, उसका क्यूब कर दें, b क्या है 1/c² होल क्यूब। तो ये हो जाएगा 3 2 3 6, फिर माइनस साइन, 1 का क्यूब भी करेंगे, जितनी बार भी 1 को मल्टीप्लाई करें 1 ही आंसर आएगा, और c² का क्यूब 2 3 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 3.2। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे 3.3। यहाँ तक आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और तमाम फार्मूलाज भी अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा।
आई होप आपको हर चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई है, लेकिन अगर आपको कोई भी कहीं पे भी वो डिफ़िकल्टी होती है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं।